सबके अंतर्मुखी हो जाए। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, अपने पिता का दुलारा, एक बाप, एक की याद के सुख को अनुभव करने वाला, एक के साथ की खुशी में रहने वाला, मैं वो श्रेष्ठ सितारा। स्मृतियों को जागृत करें। क्या मिला है, कौन मिला है, कौन साथ दे रहा है, किसने कहा तुम मेरे हो। क्षण भर की शांति ढूंढने आए थे, उसने तो सब कुछ दे दिया। इन स्मृतियों को अवेकन करेंगे। सामने बाबा को अनुभव करें। मैं संपूर्ण तृप्त आत्मा, उस एक के साथ की तृप्ति को स्मृति में लाए। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? बाबा ने कहा सच्चे योगी और सच्चे ज्ञानी बनना है हमको। और बाबा ने कहा हमें अविनाशी खुश नसीब बनना है। उसको एक्सपीरियंस करना है। मैं कोई हमारे साथ कोई बात होती है जो हमें बहुत सुख देती है, जब हम उसको दोबारा याद करते हैं तो क्या होता है, वो दोबारा हम एक्सपीरियंस करते हैं, दोबारा खुशी मिलती है जी। तो जब हम बार बार ये बात स्मृति में लाते हैं कि हमें कौन मिला, क्या करता है, वो क्या दे रहा है। हम तो आए थे कि थोड़ी मेडिटेशन कर लें जी, शांति मिल जाएगी, हम अपनी दुनिया की जो बातें हैं उनसे फ्री हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। हमें ये थोड़ी पता था बाबा क्या क्या देने वाला है, नहीं पता था ना। हमें ये पता था कि हमारे को तो स्वर्ग का वर्षा मिलने वाला है, हमारे तो आगे का जीवन जो है पूरे कल्प का जीवन बदलने वाला है, कुछ नहीं पता था। तो जब हम उन चीजों को दोबारा रिवाइज करते हैं अपने माइंड में तो हमारे को खुशी होती है। और जब ये याद रहता है कि कौन ये दे रहा है, तो उसके लिए दिल में क्या आता है? ग्रैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो कुछ मिला है उसके लिए आज सारा दिन थैंक्स करते रहना। कितने लोग हम देखते हैं कितने ज्यादा कष्टों में हैं। देखो ठंड हो जाती है, सड़क पर होते हैं, ठंड में अपना शरीर छोड़ देते हैं, कितना दुख होता होगा, है ना। हमारे को एक एक चीज के लिए सच में वी शुड बी थैंकफुल। पोल्यूशन हुई हुई है, हम एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हैं बस इसे, है ना। हम कहते हैं हाई पोल्यूशन, देखो दुनिया क्या हो गई है। ये बातें देखो कहीं जाएंगे ना, ये टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन रहता है। ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन यही है, इसी तरह की बातें। देखो वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, देखो पोल्यूशन कितनी हो गई, देखो पानी कैसा है, हमारी बिल्डिंग में ये नहीं होता, हमारे पास ये नहीं होता। और हम देखें हमारे को एक एक पल में बाबा सब कुछ दे रहा है ना।
तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये मेरे को एक स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक बार एक मेडिटेशन सीखने गए थे, ये वाली नहीं कोई और, तो वहां पे एक यंग सी लड़की बैठी थी, मस्ट बी इन हर लेट 30s, शी हैड अ यंग चाइल्ड, एक बेटा, और वो उसने टांगों में कुछ बांधा हुआ था, उसको चल नहीं पा रही थी प्रॉपर्ली, पर चल रही थी। उसने बताया कि हालत ये हो गई थी कि वो व्हील चेयर पे आ गई थी। कहती फिर मैंने एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड की बात सुनी, और मैं अपनी चेयर, अपने रात को लिविंग वो व्हील चेयर में बैठी और लिविंग रूम में जाके बैठ गई, खिड़की से बाहर देख रही थी, और एक एक चीज का मैंने थैंक यू करना शुरू किया कि चलो ये भी ट्राई कर लें। इंसान जब बहुत दुखी होता है तो जो मिलता है कहते हैं चलो ये ट्राई कर लें। एक एक बात कहती है, जो पर्दा लगा है खिड़की पे, वो खिड़की, वो बाहर का दृश्य, ये सीट, ये व्हील चेयर, हर चीज का थैंक्स। उसने थोड़े दिन तक इस चीज को करा और वो चलना शुरू हो गई। जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो हमारे ये भी ठीक नहीं, हाय हाय ये भी ठीक नहीं, मेरी लाइफ ऐसी क्या है। बाबा ने जो आज बोला वरदान में, क्या बोला? हाय हाय को वाह वाह बना। जितना बनाएंगे उतना वाह वाह मेरा जीवन हो जाएगा। जो मेरे साथ सिचुएशन आ रही है वो तो आएगी, पर उस सिचुएशन में भी मैं अपने आप को हैप्पी रख पाऊं। है सिचुएशन, है डिफिकल्टीज, सबको है, पर फिर भी देखा जाए तो दुनिया के हिसाब से हम कहीं अच्छे हैं। एक बार ये वरदान पढ़ेंगे? आई थिंक सुन नहीं रहे मम्मी, तो आप में से कोई जी है निहन। वो सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। उमंग उत्साह में, एक्सपीरियंस में हमें क्या लाता है? क्या लाता है? खुशी। मन उत्साह में लाता है कि बाबा हमारे साथ है हर पल। हाँ, जैसे आपको लगता है कि जब मैं बोलती हूँ बाबा मेरे साथ है, गॉड सेज आई एम विद यू ऑलवेज, ऑलवेज, हमारे को वो खुशी में लाता है। और क्या खुशी में लाता है? सोच के बताओ। आज बहुत अच्छा खाना बन रहा है, वो हमारे चारों तरफ खुशियां नजर आती है। अगर हम उमंग उत्साह में रहेंगे तो चारों तरफ खुशियां ही नजर आती है फिर। राइट। तो उमंग उत्साह में अपने आप को लाने के लिए क्या याद करना? बाबा को आत्मिक स्थिति में रहना, मैं आत्माएं और सब आत्माएं। दूसरे को भी बाबा ने मुझे चुना सतयुग में जाने के लिए। हम देवता बन रहे हैं। स्मृतियों को अवेकन करना जो मुझे खुशी देती है ना। अब ज्ञान में आने के बाद कौन सी स्मृतियां हैं जो हमारे पास पहले नहीं थी, अब है? हम ही वो देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं। हम ही वो देवी देवता। एक तो ये स्मृति, बहुत सारी है ना बातें, और बताओ। जिस भगवान को कब से ढूंढ रहे थे वो मिल गया। ओके, और बताओ। बाबा मेरा, मैं बाबा की। नई बात बताओ ना नीरू। पहले जो आपको वरदान पहले नहीं पता था। वरदानों का ही नहीं पता था, स्वमान वरदान क्या होते हैं वो उनका पता चला कि मैं ही हूँ। ये रोज सुबह मुरली में मिलता है। आप अच्छा सोचो, जो हमारे को पता चला कि महाभारत की लड़ाई कहाँ है, एकदम क्लैरिटी आती है क्या नहीं? आज बाबा ने क्या बोला? वो जो थे, वो जिनको बाणों के ऊपर लेटा दिया था, उनका क्या नाम था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की बात हुई, तो वो बाण क्या है?
ये पता चलता है युद्ध कहाँ चल रहा है, गीता का भगवान कौन है, और ये देवियों के जो चित्र हैं इनका मीनिंग, दुर्गा का मीनिंग, जी जी विष्णु का मीनिंग, हम हाँ। कैसे बिल्कुल बेसमझी से हाथ जोड़ रहे हैं, अगरबत्तियां जला रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ये है ना? पता लगा कि ये दंत सर्वव्यापी कहानियां नहीं है परमात्मा, और तो यही उनका एक्चुअल मीनिंग पता चला, जी तो अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है। जैसे नीलम बहन ने बोला मैं ही बनने वाली हूँ, है ना? एक तो ये बात, दूसरी बात इनका असली मीनिंग क्या है, और जो मीनिंग है वो मुझे अब बनना है। जो मैं स्टोरी सुन रही हूँ, अब समझ आ रही है कि दुर्गा की 8 भुजाएं मतलब 8 शक्तियों को मैं यूज करूं। शेर पे सवारी मना, मैं सारे जो विकार हैं उनको मैंने काबू कर लिया, शेर जैसे विकार है ना? ऐसी ऐसी जो बातें पता चलती हैं, तो क्या रियलाइज होता है ये मुझे अभी करना है और ये मैं बनने वाली हूँ। ऐसी ऐसी बातें हमारे को खुशी देती हैं। बाबा की मुरली में जादू क्यों है? क्योंकि हमारी सारी गलत फहमियों को वो दूर कर देते, है ना? सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते थे, पर मैं हम्म, आई क्या करने हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, जब दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं, मैं व्हाई एम आई हियर, व्हाई एम और हम ये गॉड। भी सोचते थे कि दुनिया टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हम्म, तो वो भी ज्ञान मिला अब आके। परमात्मा सर्वव्यापी है, पहले तो यही नहीं पता था, हमें सोचते थे हाँ सब जगह है वो। ना जैसे आज बाबा ने आज फिर से बोला है, सबको बताओ कि गीता का भगवान कौन है ना? जो जो और ये सारी बातें, और जब हम याद करते हैं, जैसे कल था लक्ष्य को, और लक्ष्य देने वाले को याद करो, आज भी है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है, और लक्ष्य देने वाले को याद करो। ये सारी चीजें मुझे उमंग उत्साह में लाती हैं, क्योंकि अंदर के मेरे कंफ्यूजन ठीक हो जाते हैं। जी हम सोचते थे ना स्वर्ग भी ऊपर है, ऊपर जाके मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, हाँ यही ऊपर, सोचते थे। हाँ बिल्कुल सोचते थे ऊपर है ना? तो ये एक्चुअली सारा कुछ, हाँ जी, एक्चुअली जब क्लैरिटी आती है तो उमंग उत्साह बहुत आता है। आता है, राइट, एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। फिर सदा उमंग उत्साह में रहे, मन की खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। हमारी खुश नसीबी क्या है? अविनाशी। कैसे? किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए। ओके, और किस पर डिपेंडेंट है? परमात्मा पर। माँ बाप पर। जो अविनाशी है। और अविनाशी खुश नसीब, क्योंकि जो खुश नसीबी हम अभी संगम युग पर एफर्ट करके बना रहे हैं, वो मैं हर कल्प बनाऊंगी। इस खुश नसीबी का नाश नहीं हो सकता। कितनी हैप्पीनेस की बात है। और अविनाशी विधि, मेथड भी अविनाशी है। ये जो मेथड है हम यूज करें, मैं बिंदु, वो बिंदु, मैं उससे मिली और अपने आप को मैंने श्रेष्ठ बना लिया, तो ये भी अविनाशी बात है। जो कहते हैं द ट्रूथ, जिसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इसको हम पास्ट और फ्यूचर में कभी नहीं ले जाते, क्योंकि ये इटर्नल ट्रूथ है। तो इटर्नल ट्रूथ क्या है? कि मैं खुश नसीब हूं, और इस खुशनसीबी के लिए मुझे अविनाशी विधि मिल गई, और मेरे को जो सिद्धि मिलती है अब वो भी अविनाशी। क्या सिद्धि मिलती है? सिद्धि का मतलब क्या है? कुछ ऐसा मिलता है जो ऑर्डिनरी नहीं, उसको सिद्धि बोलते हैं। जैसे वो लोग तो आग पे में बैठ जाते हैं, पानी पर चल लेते हैं। हमारी सिद्धियां अब यूजलेस वाली नहीं है। प्राप्ति, प्राप्ति, सिद्धि, कौन सी प्राप्ति। प्राप्ति? प्राप्ति है हमारी, बिल्कुल, पर कौन सी प्राप्ति? जो बाबा से मिल रही है हम लोग को। जो बाबा से, जो हमारा बाबा से मिलना ही तो सिद्धि है। औरों को मिलाना ये भी सिद्धि है। सारी चीजों की क्लैरिटी मिलना ये भी सिद्धि है। इतनी दुख वाली दुनिया में अपने आप को सुखी रख पाना ये भी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि कि हम कलयुग की दुनिया में, दुखदाई दुनिया में, शरीर जवाब दे रहा है, कभी सिचुएशन तंग कर रही है, कभी व्यक्ति तंग कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हम उसमें अपने आप को खुश रख पा रहे हैं। ये सिद्धि नहीं है।
बहुत बड़ी सिद्धि है। हाँ जी नीलम है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड जो है, ये राजयोग से जो हमें सीखने को मिली, बहुत बड़ी सिद्धि है। बहुत बड़ी सिद्धि है। हमारी सिद्धियां दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, हमारी सिद्धियां ऐसी हैं जो हमें और दूसरों को सुख देने वाली। ठीक है ना? तो बाबा ने बोला सो आपके मन में कभी वाई नहीं आ सकता, वाई मी, वाई हैज दिस हैपेंड। जो हम कहते हैं ना क्यों क्या के क्वेश्चन जो बाबा कहते हैं वो टेढ़ा रास्ता, उस पे हम नहीं जाएंगे। हम पापा कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क टेढ़े की जगह फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाओ, एक्सक्लेमेशन भी नहीं लगाना जी। रियली हाउ दिस हैपेंड। हम जो ये करते हैं, बाबा कहते ये नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए नथिंग न्यू, तुमने तो हजार बार पार किया है, हजारों लाखों अनगिनत बार पार किया है। और फिर मैं भी नहीं, मैं अगर सोचते हैं तो क्या सोचना है? मैं के बजाय बाबा बाबा बाबा। मैं आत्मा वो परमात्मा। हाँ, मैं और मेरा बाबा, बस बस डिपेंडेंट ओनली ऑन द वन एंड दैट्स इट। तो वो हमारे को अविनाशी खुश नसीबी का एहसास दिलाएगा ना। जितना एहसास उसका होता है उतनी हमारी खुशी का पारा बढ़ जाता है। ऐसे नहीं लगता चलो ये प्रॉब्लम्स है ये तो खत्म हुई के हुई, दुनिया ही बदलने वाली है, मैं तो एंड की स्टेज में हूं, अब भी खत्म हुई के हुई। कितनी हैप्पीनेस देती है ये बात। जो मुश्किलें आ रही हैं वो भी तो खत्म हो जाएंगी नई दुनिया में। रेनू, I was just remembering Suman. I haven't seen Suman. Is she okay? Oh, she didn't come today? She hasn't been coming. Oh, so many. I'll Just call her find out today. how she's doing, है ना? She may not be well. सर्दी है, कुछ Okay. है। ठीक है? Yeah, maybe. जिसका भी पता चलता है हमको तो उसके लिए साकाश देना ही। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोली तुम्हारे पास मन मनाभव और मध्यजी भव की तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन मनाभव का मतलब क्या होता है? एक बाप की याद। मैं आत्मा और एक मैं बाप की आत्मा याद। जी। मैं आत्मा हूँ। मन से अपने को आत्मा समझ उस एक को याद करो। याद करना। ठीक है ना? मन मनाभव मतलब ये योग, इट मीन्स योग। मध्याजी भाव का मतलब क्या है? लक्ष्मी नारायण जी का जो ज्वाइंट विष्णु विष्णु ज्वाइंट शब्द ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो विष्णु कहाँ आता है? मध्य में। मध्य में। विष्णु के समान बनना। विष्णु क्या है? लक्ष्मी और नारायण का जॉइंट स्वरूप है। तो हर नारी लक्ष्मी बने और हर नर नारायण बने। तो ये दोनों बातों को याद करते हैं। तो इसको बाबा ने बोला तीक्ष्ण बाण। तीक्ष्ण मतलब तीखा तीखा, चाप, है ना? जो एकदम से लग जाता है, तीर करके लगता है। हाँ, 1 सेकंड में लग जाता है ना? तो तीक्ष्ण बाण ये कैसे हैं? मन मनाभव और मध्याजी भाव। मनन चिंतन आज इसी पर करेंगे। क्योंकि अपना लक्ष्य मिल जाता है ना इससे। ओके, जो लक्ष्य है वो मुझे क्या देता है? उमंग उत्साह देता है। खुशी देता है। वो मुझे खुशी देता है कि मैं ये बन सकती हूँ, मुझे बताया भगवान ने, अब मैं कर रही हूँ। तो ये फोकस इज ओनली देयर, मछली की आंख की तरह फोकस बनता है, एकाग्रता होती है, खुशी मिलती है और लक्ष्य प्राप्त होता है। नहीं तो हम क्या कहते थे? व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? उठ गए, बैठ गए, ये रूटीन कर लिया, एक लाइफ है, उसमें बच्चे हो गए, बच्चों को सेटल कर दिया, अब क्या? व्हाट एम आई हियर फॉर? तो वी आर हियर फॉर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स एंड द होल वर्ल्ड। हमारे को लक्ष्य मिला। और मन मनाभाव से क्या होता है? सारी आत्मा, मैं आत्मा, तो सब आत्मा बाप से जुड़ते हैं ना, सबके गुणों को देखते हैं। पाप विनाश को आत्मा समझते हैं तो बाबा के साथ जुड़ते हैं। ये तीक्ष्ण बाण कैसे है?
जैसे ही कनेक्शन बनता है वही हम उसकी गुण और शक्तियों का भी स्वरूप बन जाते हैं। बिल्कुल। देखो, जैसे ही हमारा कनेक्शन बनता है बाबा से, तो हमें क्या फील होता है? सुख, खुशी। वो अति इंद्रिय सुख, सुख मिलता है। जिसको कहते हैं ना, गोपी ही एक्सपीरियंस करते थे। देवी देवता के पास भी ये एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ हमारे। और गोपियां कौन? हम। जब हम बाबा से मिलते हैं, वो सेकंड का अनुभव भी हमारे को बहुत देर तक सुख देता है। इसलिए तीक्ष्ण बाण ना, बाण किस चीज का काम करता है? जहां लगता है तो वहां पे क्या होता है? दर्द होती है, घाव हो जाता है। दुनिया के बाण है, फिजिकल बाण जो है ना, खून निकलता है। तो वो उस आत्मा को जो जो उसका शरीर है, शरीर को इनकेपेबल बनाता है, जहां पर भी लगा, है ना। हम बाबा से मिलते हैं तो क्या हो जाता है? हम इनकेपेबल हो जाते हैं पापों को यूज करने में। वो फिनिश हो जाते हैं, नाश हो जाता है। नाश करता है ना बाणी, कि बुराई को नाश करता है, हमारे अंदर के सुख को इमर्ज करता है। Right. Actually, it is used for killing. So it is killing the vikars. इट इज किलिंग द विकार्स। कब? जब हम मन मना भव हैं तब, है ना। तो इन बाणों से, बोला ना, इन बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो ना, करेंगे तो पाएंगे। तो बाण इसलिए कि जब लगा तो इमीडिएट इफेक्ट हुआ। जैसे सोचा मैं तो बनने वाली हूं विष्णु के समान, तो वैसे ही इम्पैक्ट हुआ, इसलिए तीक्ष्ण है। तो ये रहा हमारा आज का लक्ष्य रहा, इस पर मनन चिंतन करेंगे। Actually, ज्ञान रूपी वान माया को किल करने के लिए। तो ज्ञान से सिर्फ याद रूपी वाण बेसिकली। क्योंकि ज्ञान से हमें वो अविनाशी विधि मिली, और फिर जब उस अविनाशी विधि को यूज करके मन मनाभाव होते हैं तो वो बाण लग जाता है। ज्ञान का भी बाण है, राइट बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का जब बाण लगता है तो क्या होता है? हमारे अंदर रियलाइजेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एंड डिजायर टू ट्रांसफॉर्म होती है। पर ट्रांसफॉर्म तब होते हैं जब योग लगता है। तो विदाउट ज्ञान योग हो ही नहीं सकता। तो गायन किसका है? कि ज्ञान के बाण मारे। गायन तो इसी बात का है ना। ठीक, आगे बताओ और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतनी बाप की मदद मिलती है। किस आधार पर मदद मिलती है? जितना हम प्यार करते हैं। प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं ना, एक कदम तुम्हारा और मेरे हजारों कदम, हजारों कदम। अब बताओ प्यार किसी से भी कैसे बढ़ता है? याद करके, उसके बारे करके, जब उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचकर जी, और सोचकर, याद से, साथ से और कन्वर्सेशन से, कॉन्वर्सेशन ना, जो मुझे अच्छा लगता है उससे बात करने का तो मन करता है ना, चलो उससे बात कर लो, बड़े दिन से बात नहीं हुई, ऐसे करते थे ना। तो अब क्या है? बाबा कहते हैं मेरे से सारा दिन बातें करो, मैं सुन रहा हूं, काम करते हुए जो कर रहे। चलो बाबा वॉक पे चले, चलो बाबा खाना बनाए, चलो बाबा खाना खाएं। अब मैं नहा रही हूं तो क्या बोलना है? मैं इस शरीर को साफ कर रही हूँ, बाबा आप मुझे आत्मा को साफ करो। बाबा ने तो बोला मैं तुम्हारा धोबी हूँ, है ना, बोला ना कल था, मैं धोबी हूँ, मैं सुनार हूँ। तो बाबा ने बोला प्यार से याद करने से मदद मिलती है, प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, ठीक रखो। और जैसे दो तारे मिलती हैं, उनका कनेक्शन ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर कुछ ना हो, अलाइनमेंट हो, छील के और साथ में जोड़ना पड़ता है। उसके ऊपर वो पीवीसी चढ़ा होता है, किसी को तार, तो प्लास्टिक को निकाला जाता है। जब शरीर रूपी पीवीसी को तारा, कनेक्शन बना,
फिर बाबा ने बोला श्रीमत पर चलो। दो दो आत्माएं जब कनेक्शन बनाती हैं, हम मनुष्य मनुष्य से जब कनेक्शन बनाते हैं, हमारा कुछ कॉमन होता है, कॉमन के बगैर नहीं हो सकता। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम उसकी तरह बनते हैं, हम उसकी तरह बनते हैं तो कुछ मिलेगा, नहीं तो कॉमन होगा तभी कनेक्शन बनेगा। यस। हम ऐसे नहीं कर सकते, श्रीमत पर तो चल नहीं रहे, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बाबा को हम बाबा बाबा बोलेंगे पर वो हम उसको याद कर नहीं पाएंगे, है ना? अगर थॉट्स अपोजिट डायरेक्शन में है फिर तो झगड़ा होगा ना। हाँ, बिल्कुल, तो झगड़ा होगा। तो बाबा कैसे आएगा? बाबा कहते हैं जहां बातें हैं और जहां पाप है वहां मैं नहीं आता, जहां पाप है वहां बाप नहीं। और पाप कहाँ होता है? जहां उल्टी सीधी बातों में पड़े होते हैं। बाबा के ही महावाक्य, मेरे नहीं। तो बच्चे बाप का शुक्रिया मनाते हैं। आज तो शुक्रिया पर बहुत बड़ा बाबा ने बोला, शुक्रिया, इट इज रियली अ वेरी पावरफुल टूल। आप योग से पहले सिर्फ शुक्रिया पर सोचो, किस किस बात का शुक्रिया करना है बाबा का। आपका योग ऐसे लगेगा परफेक्ट, है ना? कि रचना बहन, आपने एक बार अपने घर में वो कराई थी एक्सरसाइज ना, इट वाज ब्यूटीफुल, कि कोई भी टेक एनी commodity, कुछ भी, and thanks, like a tissue box or a bottle or whatever. That was so beautiful that you can thank every non-living thing also, every material you can thank. Yeah. नॉन लिविंग थिंग्स को भी जब हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो वो हमारा साथ काम ठीक से करती है। अगर आप अपना पेन ले और उसको उठा के जोर से फेंक दो, आप करके देखो, वो पेन आपका ठीक से काम ही नहीं करेगा। गुस्सा है ना, ऐसे करा, ऐसे करा, कुछ भी करा। इवन नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो हमारी सहयोगी बनती है, बिकॉज हमारी वाइब्रेशंस में एनर्जी है। जिस चीज में वो एनर्जी जाती है वो वैसा रिजल्ट देगी। तभी बाबा कहते हैं ना, पांचों तत्वों को भी हमने गुड एनर्जी देनी है जिससे वो सतो प्रधान बने। राइट, बिल्कुल सही बोला। और हम किस चीज का शुक्रिया करते हैं कि बाबा आप परम धाम से आए हो हमारे को श्रेष्ठ बनाने, नहीं तो बाबा से पावन बनाने। बाबा देखो कहाँ आता है। हम दुनिया में क्या करते हैं, मंदिर को साफ करो, जहाँ भगवान का स्थान है वो बिल्कुल क्लीन हो, हम नहाए धोए हो तो वहां पे जाके उसको हाथ लगा सकते हैं। ऐसे हमने रूल्स बनाए हुए हैं। और बाबा कहाँ आता है? सबसे तमो प्रधान तपतित दुनिया में, और पतित दुनिया में आकर उसको बदलता है, पावन बनाता है। एक बार मैंने बोला कि देखो मेरे घर में 2 किचन है, मैंने दीदी को बोला मैं तो अपने उस किचन में ले जाती हूँ जहाँ पे सात्विक खाना बनता है। दीदी ने बोला भक्ति मार्ग में चल रहे हो? बाबा पतित तमो प्रधान दुनिया में आया है, पतित शरीर में प्रवेश करता है, जो तमो प्रधान किचन है वहां लेके जाओ, वो भी सत्य प्रधान बनेगा। बाबा को बैठाओ। सोचने की बात है। देखो बड़े से बात करो तो सीखने को मिलता है। अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक बाबा के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का भी एग्जाम्पल दिया है ना। गुरु ग्रंथ साहब में वो क्या बोलते हैं, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, है ना? पर वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं ये गुरु नानक की महिमा, भगवान है। हाँ। पर कौन है भगवान? पॉइंट ऑफ लाइट, है ना? सतगुरु नानक को समझ लेते हैं, पर नानक ने नहीं समझा अपने आप को भगवान, लोगों ने बना दिया। क्यों? जब दुख में होते हैं जिसके द्वारा मिल रहा होता है उसी को भगवान कह देते हैं। भगवान कह देते ऐसे बोलते हैं लोग, आप ही मेरे लिए भगवान हो, बोलते हैं। हमें तो पता है हम भगवान है नहीं, है ना? सो ऐसे हमारे को यही बातें याद रखनी है कि कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता।
फिर बाबा ने कहा ना कि अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। उनको पावन बना देते हैं ना। पहचान लेते हैं तो पावन बनाते हैं। तो हर एक चीज में क्या परख तो चाहिए, परखने की भी एक शक्ति है ना। और परख कौन सकता है? जिसमें कैपेबिलिटी हो परखने की। कौन सी कैपेबिलिटी मेजरली चाहिए परखने के लिए? संतुष्टि। ये बाय कर रही है आपको इन अ वे, दादू कह दिया। इन अ वे, पर संतुष्टि मतलब मैं अंदर से शांत हूं तो मैं परख सकती हूँ। जी। नहीं तो हलचल में है तो वो हलचल की बातें ही अंदर रहेंगी, है ना। तो जिसने भगवान को पहचाना, भगवान को पहचानने का मतलब क्या? अच्छा बताओ, हमने क्या पहचाना भगवान का? हम तो पहचाने पूरी तरह। उसको जानना बाबा के महावाक्य हैं। जब तुम मुझे, मैं जो हूं जैसा जितना हूं जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। और अगर हम संपूर्ण नहीं है मतलब वो जो है जैसा है जितना है हमने नहीं जाना। जब हम पूरा फॉलो करेंगे, जब हम बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लेंगे उनको। सही बोल रहे हो सविता, आप क्या बोल रहे थे? कहते जब हम पूरा हर बात को फॉलो करेंगे तब हमने मतलब पूरा पहचाना, एब्सोल्यूट समझा। और कोई सिचुएशन आए किसको बुलाएंगे? बाबा। बाबा 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 कहते हैं ऐसे नहीं बाकी सब ट्राई कर लिया फिर मेरे पास आए, सबसे पहले मेरे पास। उसमें किसका एग्जाम्पल देते हैं बाबा? द्रौपदी का। द्रौपदी बोला था ना कि तुमने देर कर दी। देर कर दी बुलाने में। कृष्ण ने क्या बोला? तुमने बुलाने में देर कर दी। जब तमो प्रधान बन जाते हैं बाबा का प्रोग्राम तभी बनता है आने का। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आज पूरी मुरली का ये सार है कि मैं सबसे जब पतित हो जाते हो जैसे, और एग्जाम्पल किसका दिया? एक नाटक का। जैसे कोई प्ले होता है थिएटर में तो एक्टर्स आते हैं जाते हैं, सब एंड में क्या होता है? सब स्टेज पे आ जाते हैं। सब स्टेज पे। तो अभी कौन सा टाइम है? सब एक्टर्स स्टेज पे आ गए हैं। तो बाबा आते हैं कि सब एक्टर्स को बाबा के साथ का अनुभव मिले, भगवान का साथ फील हो, आत्मा को फील हो। ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं सबको फील करा दूं। आगे वो करे ना करे वो मेरा काम ही नहीं है, काम भगवान का है। मैंने ज्ञान सुना दिया, मैंने बता दिया, मैं इतना करती हूँ, नहीं, वो मेरे से करवाता है। करावनहार, हमने आज यही पॉइंट लिया हुआ है ना, मेरा कराने वाला तू, बस। तो उसमें जब हम कुछ भी करेंगे तो हमारा अच्छा कर्म होगा। आपको एकदम वो फीलिंग आएगी जैसे योग में होती है। शरीर की करावनहार है और मुझ आत्मा का करावनहार वो। तो जो आत्मा कहेगी वही शरीर करेगा मेरे, और मुझ आत्मा से काम कौन करा रहा है? वो। और बाबा ने बोला माँ बाप किसको बोल सकते हैं? माँ और बाप दोनों किसको बोल सकते हैं? बाबा को एक ही है, क्योंकि उन्हीं से सारी अलग अलग। माँ बाप एक को नहीं बोल सकते, नहीं बोल उसके लिए वो बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सो वही है, जो भी है वही है। और आगे क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, आगे विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही हो सर्वम देव देव। मतलब मेरे तुम्हारे से सारे संबंध हैं। माँ बाप भाई बहन साजन लवर सब कुछ जो हम कहते हैं ना, क्योंकि जो ये सारे संबंध क्यों बताए? और सबसे ज्यादा जो गहरी याद किससे बनती है? जब हम एक लवर को याद करते हैं दुनिया में भी, तो फिर आसपास कुछ हो रहा है वो अपनी सुध बुध खो देते हैं। हमारी याद ऐसी होनी चाहिए
वो फिजिकल रूप से याद करते हैं, हमारी याद कैसी है, मन और बुद्धि से। मैं बिंदु का बिंदु से मिलन, वो जो गीत है ना, ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा तू कर ले मिलन, वो एक्चुअली दैट गीत टेल्स यू दैट एक्चुअली मेक्स यू फील दैट वे। मैं अब लगाती हूँ, आप सुनिए, जस्ट फर्स्ट जो 2 लाइन्स है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से। ना पूरा जैसे सारे गीत बने हुए हैं हमको सिखाने के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो सृष्टि चक्र है वो यहीं फिरता है ना, कहाँ पे, इस ग्लोब पर, इस धरती पर। सटल वर्ल्ड में, सूक्ष्म वतन में कोई सृष्टि चक्र नहीं, वहां पे जब ना बात ना चीत ना कुछ, जब फिजिकल बॉडी नहीं तो जीवन नहीं, और परम धाम में सोल वर्ल्ड है। तो ये जो हम दुनिया में क्या कहते हैं, उधर भी एक दुनिया है इधर भी दुनिया है, बाबा कहते हैं सिर्फ यहीं पे दुनिया है, तुम ही हो बस मेरे बच्चे। कर्म क्षेत्र तो यही है, कर्म क्षेत्र यही है, बिल्कुल। कर्म क्षेत्र को उन्होंने नाम क्या दिया, कुरुक्षेत्र। तो किस चीज को पॉइजन बोला आज बाबा ने, वहां ये पॉइजन होता नहीं। काम चिता पर जलना, काम चिता के लिए क्या बोला, उस पे जल मरे हैं। आप देखो दुनिया में भी क्राइम्स जो होते हैं उनका कितने परसेंटेज क्राइम्स का लिंक इन चीजों से होता है। समवेयर आई वाज हियरिंग कि एवरी 2 और 3 मिनट्स में एक रेप हो जाता है। कोई रिपोर्ट होता है, कोई नहीं होता है। क्या ये क्या है, आम चिता पर जलना, जहां पे किसी को सुध बुध नहीं है, होश नहीं, बैलेंस को खो दिया है ना, विकार के वश हो गए। और फिर दुनिया के लोग क्या कहते हैं, क्या तुम बोलते हो, ऐसे दुनिया चलेगी। बाबा ने बोला, बाबा हमें बताते हैं द्वापर में, जो इनको हम मदर मेरी बोलते हैं, दुनिया मदर बोलती है, उन्होंने उनकी जो बच्चे की पैदाइश थी क्राइस्ट की प्योरिटी से थी, दैट इज व्हाई वर्जिन मेरी, दैट इज व्हाई वर्जिन मेरी। और तो सतयुग में नहीं हो सकती, बाबा कहते हैं। और बाबा ने उसी पे कहा ना कि हमको बोलना चाहिए योग बल से सब काम हो सकता है, योग बल से सब काम होता है जी। आप इतना सा भी कर लगाओ योग, और प्रॉमिस कर लो अपने आप को, मैं 5 मिनट बाबा इस चीज के लिए, इस चीज को सुधारने के लिए ये वाला योग करूंगी।
आपको याद करूंगी, आपका योग लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, आप बैठे हो वो 5 मिनट, आपकी वो बात का आपको सोल्यूशन ना मिल जाए तो बोलो। बाबा ने प्रॉमिस किया, तुम करो, तुमने दृढ़ता से किया तो तुम्हें मिला, करके दे ना। क्योंकि फिर जब लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं पूरी दुनिया के सृष्टि चक्र को चलाने का ठेका तुमने लिया है, अपना जीवन तो चला लो। अपना तो हम चला नहीं सकते, दुनिया का भी जीवन कैसे चलेगा, इस तरह की हम बातें कर जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला काम चिता के कांटों पर बैठे हैं, है ना। भीष्म पितामह को वो एरोस के ऊपर लिटाया हुआ था, उसको कौन से बाण लग रहे थे? भीष्म पितामह क्या थे? पवित्र आत्मा थी, है ना। उसको कौन से बाण लगे थे? तीक्ष्ण बाण, ज्ञान के बाण। जिससे फिर वो आत्मा की तृप्ति होती है ना। अल्टीमेटली तो चीज वही है और कुछ नहीं। और फिर दुनिया के लोग नहीं मानते ना, से हम तो माने। तो फिर बाबा ने जो बताया कि अगर क्रिश्चियंस इकट्ठे हो जाए तो पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं, पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, क्योंकि वो लॉ नहीं कहता कि इसमें इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि में ये तो यही लिखा है, राइट बोल रहे हो। पर कौन सा लॉ पूरे विश्व पर राज कराता है? राजयोग, वो तो भारत में ही होता है राजयोग। और राजयोग, वो भी बात ठीक है, ओनली लव कैन डू इट। मन जीते जग जीत। मन जीते, और हमने लोगों के दिलों को जीतना है, राइट। श्रेष्ठ बनकर, श्रेष्ठता से ही पूरे विश्व पर सर्व आत्माओं पर राज होता है। बाबा के हम कैसे बने? उसने प्यार से खींचा ना, उसने प्यार दिया ना, तो हम उसके बने, नहीं तो हम कैसे बनते? हम वैसे ही अपने उल्टे सीधे तरीकों से तो चल ही रहे थे, है ना। पर उसमें शांति नहीं थी। बाबा ने कहा ये योग बल की लड़ाई है, शास्त्रों में जो गाई हुई है, बाहुबल की नहीं है ये लड़ाई। हाँ, वो बाहुबल की बना दी, जो महाभारत दिखाई, तो उसमें क्या होता है? 2 बिल्ले लड़े और मक्खन किसको मिला? तो बच्चों को मिल गया ना, हम बच्चों को मिल गया, हमें मिला। श्री कृष्ण के मुंह में मक्खन दिखाते हैं। दिखाते हैं ना, वो जो कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, वो ये वाला मक्खन है, पूरे भारत पर राज। तो पूरे भारत पर राज, और कोई कॉन्टिनेंट है ही नहीं, तो पूरी सृष्टि पर, विश्व पर, है ना। देखो कितने सारे कॉन्टिनेंट्स बाद में इमर्ज हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हमें पता है। कलयुग भी बीत गया काफी, तो इमर्ज हुए। फिर रावण के 10 से 15 क्या है? 5 स्त्री के और 5 पुरुष के विकार जी, विकारों के। और आप देखो सिर ही दिखाए हैं। स्टोरीज बड़ी इंटेलिजेंट है और बिल्कुल सिंबॉलिक है। सिर किस चीज की निशानी होती है? ईगो की। ईगो। हम कहते हैं ना बड़ा सिर चढ़ा है, और कोई बहुत प्राउड होता है तो क्या कहते हैं? ही हैज अ सोलन हेड। कोई हेड थोड़ी स्वेल अप हो जाता है। पॉइंट इज व्हाट, कि जब कोई बहुत ईगो में है, तो रावण को ईगो में दिखाया ना, वो किस चीज से गिरा? क्या दिखाया? कि वो बहुत बुद्धिमान था, है ना, बहुत उसको समझ था, ज्ञानी था, भक्त था, पर ईगो ने उसको मार दिया। मैंने गिराया उसको, उसकी मैंने गिराया। तो रावण एक नहीं, हम सबके अंदर वो रावण घुसा है। वो ईगो जो है, कहीं पर भी हमने कोई काम किया किसी के लिए अच्छा, अंदर अगर ये थॉट आता है, थोड़ा सा एक मेरे को बोल तो देता कि हाँ जी आपने कर दिया, मेरे को थैंक यू तक नहीं किया। ये थॉट आया माना। और क्या पॉइंट लेना है? बाबा ने बोला मैं किराएदार हूं ब्रह्मा के तहत। तो क्या किराया देते हैं बाबा ब्रह्मा को? शरीर, अपना शरीर किराए पे देते हैं।
तो शिव बाबा उनको रिटर्न में क्या देते हैं? वो सत्युग में फर्स्ट प्रिंस बनाते हैं उनको, पूरे विश्व की राजाई देते हैं। तो बाबा को के लिए हमने अगर कुछ किया, एक्चुअली तो हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना बाबा ने बोला तो हमने किया, तो बाबा रिटर्न कितना देता है? मेनी फोल्ड। वो भगवान है ना, वो ऐसे थोड़ी करेगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि भक्ति मार्ग में हम रहम मांगते हैं, हैव मर्सी ऑन मी, परंतु ड्रामा को कोई नहीं जानता। ऐसे नहीं कि बाबा जब चाहे आ सकते हैं, वो भी तभी आएंगे जब ड्रामा में नोंद होगा। हाँ, पर इसको समझना है, बाबा जब चाहे आ सकते हैं, और नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको बाबा को ड्रामा पसंद है। बाबा नोज जब तक कलयुग के अंत में नहीं आएंगे, कोई समझ नहीं आने वाली। थोड़ा बहुत भी सुख मिल रहा है ना, तो कहेंगे ठीक है ना, जीवन तो चल रहा है, हमें नहीं करना ये सब। अब देखो, पहले जब ये शुरू हुआ ब्रह्मा कुमारीज का, तो लोग उन दरवाजे बंद कर देते थे। अब एक्सेप्टेंस कितनी आ गई है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि दुख है। दो बातें सुनकर सुख मिल रहा है तो लोग वहां पे चल पड़ते हैं। तो जब बाबा को पता है ये बच्चे ऐसे हैं, इनको जब तक ज्यादा दुख नहीं मिलेगा, समझेंगे नहीं, अपना उसी दुनिया की मस्ती में माया के साथ लगे रहेंगे। तभी बाबा संगम युग में आते हैं, किसी और युग में तो आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उनको प्यारे लगते हैं जो सुपूत, आज्ञाकारी और सच्चे योगी बनते हैं। उनको याद करते हैं। पवित्र रहते हैं, ज्ञान धारण करते हैं। तो हम अपने को चेक करें, मैं सपूत हूं। बाबा दो और शब्द यूज करते हैं कई बार, मातेला सौतेला। हम मातेले बच्चे हैं, बाप के नाम को रोशन करने वाले हैं। पवित्रता मेरे मन, वचन और कर्म की हो। जो मैं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, सेम हो। किसी को सिर्फ प्लीज करने के लिए कुछ दो शब्द अच्छे बोलना, वो भी पवित्रता नहीं है। किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना, बाबा के इन्फ्लुएंस और किसी का इन्फ्लुएंस नहीं। मोटिवेट होंगे किसी को देखकर, इन्फ्लुएंस नहीं कि वो जो कोई कह रहा है हम वही करे जा रहे हैं ना। तो पवित्रता, सच्चे योगी, ज्ञानी, और तभी वो हम सब सकेलेते बच्चे कौन किसको बोलते हैं? जो प्यार से बाबा को याद करते हैं। जब बार बार हम बाप से याद बातें करते रहेंगे तो अपने आप प्यार जो है बढ़ता जाएगा। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर पढ़ाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। ये बहुत सुंदर लाइन है। और बाबा ने बताया ना, अमृत वेले आंख नहीं खुलती, तो बाबा ने बोला योग में रहने वालों को बाबा की मदद मिलती है, आप ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। किसको एक्सपीरियंस है? कुछ तो हो जाता है, कुछ होता है, तो होता है। You don't know what it is, but you suddenly open your eyes. Yeah. है ना, फोन बज जाता है, तो बाबा ही उठाते हैं, ऐसा भी फीलिंग होती है, वही तुम्हें उठा रहे हैं, उठो ना। फिर सोया नहीं जाता, कभी कभी तो नेचर्स कॉल भी आ जाती है, नहीं सो सकते। हाँ जी कुमकुम है, ऐसे कभी कभी नेचर्स कॉल भी आ जाती है। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये मुझे नहीं पता ये सही की गलत है, पर मुझे इतना लगता है कि जब हम सो जाते हैं आत्मा शरीर से निकल जाता है, फिर जब शरीर वापस आता है तब हम उठते हैं। वो तो बात ठीक है, पर हम सोए रहते हैं, हम उठना नहीं चाहते हैं ना, जो अमृत वेला। तो फिर उसमें क्या है, बाबा मदद करता है, बाबा हिलाता है खटिया को, कैसे भी हिलाए। आपका फोन बज पड़ेगा, कोई अलार्म बज पड़ेगा, कुछ हो जाएगा जिससे आप उठ जाओगे ना। जैसे टीचर्स कॉल आ गई, या सोया ही जा रहा, बस नींद खुल गई है, बस आलस में लेटे, कुछ भी, और एकदम आता है बाबा बोल रहे उठो। जैसे सूरज भाई ने एक बार एग्जाम्पल दिया, कहते मैं 12 बजे तक सेवा में था, तो वो तो उठ जाते हैं 3 बजे। तो 3 बजे मैंने बोला बाबा आज 4 बजे उठूंगा, है ना, और सो गए।
कहते हैं जोर से फोन बजा, उन्होंने हेलो किया, कोई आंसर नहीं। कहते हैं बाबा बोल रहा है बच्चा उठो, अब नहीं सो सकते, उठना पड़ता। इतनी जोर से घंटी बजी कि इसकी मैं सो ही नहीं पाया उसके बाद। तो अपने बच्चों से बाबा का प्यार है तो बाबा तो करेंगे। एक्चुअली उस समय पे आपकी नींद खुलती है, अगर आप सोचो भी अभी रुक जाते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग विद इन, इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि आप नहीं लेट सकते, नहीं आप लेट अपना कम्बल एकदम एक तरफ कर एकदम उठ के बैठ जाते हो। सो वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है उस वक्त। बिल्कुल है ना, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, ईच एक्सपीरियंस इज यूनिक। अच्छा, आज का स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अविनाशी गवर्नमेंट कौन है? बाबा की। बाबा की। तो स्टैंप कैसे लगेगी? जब हम अमृत वेले उठते हैं, बाबा से बातें करते हैं, बाबा से कोई भी वरदान ले लो, बाबा से प्रॉमिस करो कि हम इस वरदान को यूज करते हुए चलेंगे। फिर होता क्या है, तब तो ले लेते हैं, दिन में भूल जाते हैं। तो स्टैंप लगी रहे, माना दिन में बार बार रिवाइज करें, मैंने बाबा को आज सुबह ये बोला था। छोटी से छोटी बात, मैं आत्मा, परमात्मा मुझे चला रहा है, आपने सिर्फ इतना ही सोचा, उसका वरदान दिया ना, बस मैं उसको कर लूं, तो उसमें दृढ़ता आ जाए। रिविजन करना, जो आपने बोला दैट इज योर पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद बाबा। योग करें, योग करते। ट्रैफिक कंट्रोल पे जो योग ही करेंगे ना सविता, इन द एंड आई विल से दैट सेंटेंस। ठीक है। ठीक है, मनन चिंतन तो हो गया ना। आप ये भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए, अविनाशी खुशनसीबी, अविनाशी विधि, अविनाशी सिद्धियां क्या हैं, उससे लिया ना वरदान से, ये देख ले। ये भी कर सकते हो, हमने लिया इसको अच्छे से, डिस्कशन में लिया। खुशी, सिद्धि एंड तीसरा क्या था अभी? एंड खुशनसीबी। खुशनसीबी, यस। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लें। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, मन बुद्धि को भी सभी बातों से फ्री करके मन बुद्धि को भी कंफर्टेबल कर दें। अभी नथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओनली मी एंड बाबा। और अपने आप को देखें माथे के बीच, यहां बैठकर इस शरीर को चलाने वाली में शक्ति अलग फील करें शरीर से। आई एम द रूलर ऑफ दिस बॉडी, इसकी सभी कर्म इंद्रियों को भी चलाती। राजा बनकर बैठ जाएं और अपने शरीर को ऑर्डर करें। अपनी पहले आंखों को देखें, ये आंखें मेरी खिड़कियां, इनको ऑर्डर करें। आप आंखें खुली रखेंगे, बाहर के किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करें
और उस पॉइंट से अपने मन को बोले इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ उस पॉइंट पर मेरी दृष्टि फिक्स है। और कानों को कहीं सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर फोकस करना है। अपने हाथों को कहीं बिल्कुल स्थिर रहना है, एक पोजीशन में बैठना है। और अपनी टांगों और पैरों को भी कह दें बिल्कुल स्टिल। अब सारा फोकस अपने ऊपर लाएंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस कॉन्फ्रेंस एज, इस संगम युग में, संगम युग की सभी खुशियों को एक्सपीरियंस करने वाली मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी। सारे एक्सपीरियंस मैं बिंदु करती हूं। जैसे जैसे मैं खुद को देखती हूं, फील कर रही हूं अपनी अविनाशी खुश नसीबी को, कि कैसे मुझे ये संगम युग का जीवन मिला। मेरा मेरे परम पिता से इंट्रोडक्शन हुआ, जो मेरा अविनाशी पिता है। मैंने उसको पहचाना, अपने अविनाशी होने का एक्सपीरियंस किया कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तलवार मुझे काट ना सके, पानी मुझे डुबो ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके। अपने अविनाशी होने का एहसास हुआ। जैसे जैसे ये एहसास बढ़ा, मुझ आत्मा में निडरता आने लगी। अविनाशी पिता का हाथ पकड़ा। कितनी स्मृतियां अवेकन हुई कि मेरा बाबा, मेरा पिता आया है मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए, एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जहां दुख का नाम निशान नहीं। कैसे उसने मुझे अविनाशी विधि सुनाई, जिस विधि से मुझे इस सेकंड भी सुख प्राप्त होता है। मेहनत नहीं, सुख। दुनिया में हर अचीवमेंट के लिए हमने मेहनत की। यहाँ हर कुछ करते हुए ऐसी विधि जिससे करते हुए ओनली सुख। और अपने अंदर उन स्मृतियों को, उन मेमोरीज को अवेकन करें, जिन मेमोरीज के द्वारा आप हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं। यहाँ आकर पिता भी मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, सुख मिला, सदा का परमात्म साथ मिला।
कितनी रियलाइजेशन हुई, उसने मुझे चुना है, मैं ही वो हूं जो हर 5000 वर्ष के बाद इस पिता से बार बार मिलती हूं। अपनी पर्सनल कोई भी अचीवमेंट्स को भी याद करें जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। अपने ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड को इमर्ज करें, शुक्राना करें। मेरी जिंदगी संवर गई, भटकने से बच गई। जैसे जैसे ये स्मृतियां इमर्ज हो रही हैं, मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही। संकल्प करें, ऐसे पिता पर मैं क्यों ना बलिहार जाऊं जिसने मुझे ये सर्व प्राप्तियां कराई। इनफाइनाइट। तो अब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चलेंगे। परम धाम, मेरा घर, हम सब आत्माओं का घर, अपने परम आत्मा परम पिता के पास, और दिल से उसके साथ बैठकर उसका शुक्राना गाएंगे। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी।
नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। वाना करते हुए परम धाम से नीचे उतरेंगे, वापस अपने तन में आ जाए और आज सारा दिन इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द सुप्रीम बनाए रखेंगे। क्या मिला, क्या थे और क्या बन रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बच्चों। थैंक यू।